हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं आज आपको एनर्जी कंजर्वेशन एंड ऑडिट सब्जेक्ट्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू बताने वाला हूँ। यहाँ पे चैप्टर नंबर 4 सिस्टम ऑडिट्स ऑफ मैकेनिकल यूटिलिटीज़ के मोस्ट इम्पोर्टेंट 30 से भी ज़्यादा ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आंसर बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। और ये वीडियो होगा और हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। यहाँ पे मैं आज पार्ट 1 में आपको डिफरेंट टाइप्स के पंप्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के ब्लोअर होते हैं और सेंट्रीफ्यूगल पंप क्या है, उन सभी के मोस्ट इम्पोर्टेंस एमसीक्यू बताने वाला हूँ। उसकी एप्लीकेशन क्या है, ब्लोअर्स कितने टाइप्स के हैं, उन सभी का। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे पहले एमसीक्यू से। तो यहाँ पे क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट क्लासिफिकेशन ऑफ पंप्स। पंप्स की करेक्ट क्लासिफिकेशन क्या है? तो हमारा आंसर है बी, मैकेनिकल प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन। उसके हिसाब से हम क्लासीफाई कर सकते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पंप इज क्लासीफाइज बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ सर्विस। किस टाइप की सर्विस से हम क्लासीफाई करते हैं पंप्स को? तो हमारा आंसर है सी, डीप वेल पंप हम यूज़ करते हैं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पंप इज बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ पावर। यहाँ पे सर्विस के हिसाब से दिया गया हुआ। तीसरा क्वेश्चन पावर के हिसाब से है। तो हमारा उसका जो थर्ड क्वेश्चन का आंसर है वो हमारा डी होगा। स्टीम इंजन पंप होता है वो पावर के हिसाब से हम क्लासीफाई कर सकते हैं। उसके बाद का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेंट्रीफ्यूगल पंप हैज़ ए डैश 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 फ्लो। उसका फ्लो कैसा होता है? कंटिन्यूसली फ्लो होता है। तो हमारा आंसर होगा सी। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ ए सेंट्रीफ्यूगल पंप इज। सेंट्रीफ्यूगल पंप की मैक्सिमम एफिशिएंसी कितनी होती है? तो हमारा आंसर है सी, 85% उसकी मैक्सिमम एफिशिएंसी होती है। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, हाई स्पेसिफिक स्पीड ऑफ ए पंप इम्पाइल्स इट इज। हमारा आंसर क्या है? सी, एक्सियल फ्लो पंप्स होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रश्न आता है, जो फ्लो रेट इन गियर पंप का फ्लो रेट क्या है? तो आंसर है हमारा सी, मोर और लेस रिमेन कांस्टेंट विथ इंक्रीज इन प्रेशर। जब प्रेशर इंक्रीज होता है तो मोर होता है, ज़्यादा होता है और कांस्टेंट भी रह सकता है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एपरेटस फॉर राइजिंग, ड्राइविंग और कंप्रेसिंग फ्लूइड्स और गैसेज इज कॉल्ड। उसे क्या कहते हैं? तो हम उसे, हमारा आंसर है बी, पंप कहते हैं। जो पंप होता है वो ऐसे काम वर्क करता है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द पंप्स दैट ऑपरेट्स बाय अल्टरनेटली फिलिंग ए कैविटी एंड दे डिस्पेसिंग ए गिवन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड कोल्ड। वो किस टाइप का पंप है? तो हमारा आंसर है सी, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप। आंसर होगा सी। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रश्न है, वाई आर बूस्टर पंप इज यूज। बूस्टर पंप का हम क्यों यूज़ करते हैं? तो हमारा आंसर है बी, बूस्ट प्रेशर को बूस्ट करने के लिए बूस्टर पंप का यूज़ किया जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रश्न है, विच टाइप ऑफ पंप इज डिजाइनेड टू हैंडल रॉक्स एंड अदर सॉलिड्स। तो किस टाइप का पंप? हमारा आंसर है ए, ट्रास पंप्स हम डिजाइन करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रश्न है, विच टाइप ऑफ पंप इज यूज्ड व्हाइल हैंडलिंग द स्लज डिस्पोजल सिस्टम। तो हमारा आंसर है सी, आंसर है हमारा ए, स्क्रू पंप का हम यूज़ करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रश्न आता है, पंप एफिशिएंसी इज डिफाइंड एट द रेशियो ऑफ। पंप की जो एफिशिएंसी होती है वो हम किस रेशियो में डिफाइन करते हैं? तो हमारा आंसर है सी, वाटर हॉर्स पावर टू पंप हॉर्स पावर। जो वाटर का हॉर्स पावर है और पंप का हॉर्स पावर, दोनों का जो रेशियो होता है उसे हम पंप एफिशिएंसी कहते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रश्न है, द डिफरेंस इन द टोटल हेड ऑफ द पंप इज कॉल्ड। उसे क्या कहते हैं? हम मैनोमेटिक हेड कहते हैं। मैनोमेटिक हेड, हमारा आंसर है ए। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, द हेड एडेड बाय द पंप इज ए सम ऑफ स्टैटिक लिफ्ट। हमारा आंसर है बी। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रश्न हमारा आता है, पीएचई स्टैंड फॉर। पीएचई का फुल फॉर्म क्या है? तो हमारा आंसर है ए, पंप हाइड्रोलिक एफिशिएंसी। पीएचई का फुल फॉर्म है। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रश्न आता है, विच एमंग द फॉलोइंग इज यूज इन मिनरल इंडस्ट्रीज। तो हमारा आंसर क्या है? सी, फ्रोस्ट पंप हम यूज़ करते हैं, फ्रोथ।
उसके बाद जो नेक्स्ट प्रश्न आता है, सेंट्रीफ्यूगल पंप वर्क्स अंडर, सेंट्रीफ्यूगल पंप्स किस लॉ पे वर्क करता है? तो हमारा आंसर है सी, न्यूटन सेकंड लॉ के हिसाब से वर्क करता है। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रश्न है, विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रोल द फ्लो रेट, फ्लो रेट का कंट्रोल किससे होता है? तो हमारा आंसर है ए, वाल्व से हम फ्लो रेट का हम कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रश्न है, विथ द इंक्रीज इन लोड एनर्जी इज द टर्बाइन, तो हमारा आंसर है ए, डिक्रीज होता है। जब लोड इंक्रीज होता है तो एनर्जी होती है वो टर्बाइन की वो डिक्रीज होती है। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रश्न आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्रिएटेड बाय ब्लोअर, तो हमारा आंसर है ए, एयर फ्लो होता है ब्लोअर के हिसाब से। तो उसके बाद जो नेक्स्ट प्रश्न है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द ब्लोअर, ब्लोअर का मेन पर्पस क्या है? तो हमारा आंसर है ए, डिक्रीज एयर फ्लो, एयर फ्लो को कम करता है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टेक्नोलॉजीज प्रिंसिपल इज यूज्ड इन स्क्रू ब्लोअर, स्क्रू ब्लोअर में कौन से प्रिंसिपल का यूज होता है? तो एयर कंप्रेसर, आंसर है हमारा बी। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रश्न है, विच ब्लोअर एमोंग द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट नॉमिनल एफिशिएंसी, तो हमारा आंसर है बी, सिंगल स्टेज सेंट्रीफ्यूगल। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हेन इज हाई प्रेशर रिक्वायर्ड विच टाइप ऑफ ब्लोअर इज प्रिफर्ड, जब हाई प्रेशर हमारी ज़रूरियात होती है तब कौन सा ब्लोअर हम प्रिफर करते हैं? तो हमारा आंसर है ए, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट ब्लोअर। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ ब्लोअर इज प्रिफर्ड फॉर फ्यूड बेड रिएक्टर, तो हमारा आंसर है ए, सेंट्रीफ्यूगल ब्लोअर। सेंट्रीफ्यूगल पंप भी है, पावर डिस्प्लेसमेंट पंप भी है, उसी टाइप के हमारे ब्लोअर भी है। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रश्न है, व्हाट इज़ द स्पेसिफिक रेशियो फॉर ए ब्लोअर, ब्लोअर का स्पेसिफिक रेशियो क्या है? तो हमारा आंसर है बी, 1.11 से 1.2। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्मली व्हाट इज़ द प्रेशर अंडर विच सेंट्रीफ्यूगल ब्लोअर ऑपरेट, कौन से नॉर्मली ऑपरेशन में होता है? तो हमारा आंसर है 0.35 से 0.7 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, आंसर है हमारा ए। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ब्लोअर इज यूज्ड व्हेन द सिस्टम इज प्रोन टू क्लोजिंग, तो हमारा आंसर है बी, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट ब्लोअर। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायमेंशनलेस प्रेशर राइज इज नॉट डिपेंडेंट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग, तो आंसर है हमारा डी, पावर ऑफ द ब्लोअर। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, व्हाट इज़ द मैक्सिमम डिस्चार्ज प्रेशर ऑफ ए ट्विन लोब ब्लोअर, ट्विन लोब ब्लोअर का डिस्चार्ज कितना होता है प्रेशर? तो हमारा आंसर है बी, 1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई नोजल ट्यूब वाज प्रोवाइडेड इन द सूट ब्लोअर्स, तो आंसर है हमारा बी, टू एडमिट हाई प्रेशर स्टीम। उसके बाद विच टाइप ऑफ ब्लोअर एडवांस इनटू द फर्नेस क्लीन्स एंड कम बैक्स, तो आंसर है हमारा बी, रेट्रैक्टेबल ब्लोअर, यहाँ पे हम यूज़ करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई ऑपरेटिंग हेड्स ऑफ सूट ब्लोअर आर ऑटोमेटेड, सूट ब्लोअर का जो ऑपरेटिंग हेड है वो ऑटोमेटिकली क्यों है? तो हमारा आंसर है ए, बिकॉज दे आर टेडियस टू ऑपरेट मैन्युअली। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ यूजिंग रेट्रैक्टेबल सूट ब्लोअर, तो रेट्रैक्टेबल सूट ब्लोअर का हम एडवांटेज क्या है? तो आंसर है हमारा बी, प्रोटेक्ट्स फ्रॉम हाई टेम्परेचर व्हेन नॉट इन यूज़। दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको चैप्टर नंबर 4 के 35 मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ बताए हैं। अब दूसरे पार्ट में हम इसके अलावा जो टॉपिक बाकी है उनके MCQ कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।